शांत हो जाइए। क्लास 10 मैथ एनसीईआरटी प्रश्न वाला 4.1 यानी द्विघात समीकरण स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इसकी कुछ मुख्य बातें बता देते हैं आपको। सबसे पहले ये बताते हैं द्विघात समीकरण किसको कहेंगे। तो द्विघात बहुपद को जब हम शून्य या किसी अचर पद के बराबर कर देते हैं तो उसे क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण। क्या बोले? किसी भी द्विघात बहुपद को शून्य या अचर पद के बराबर कर देते हैं उसको क्या कहेंगे? द्विघात समीकरण। या इसका व्यापक रूप, इसका व्यापक रूप पूछता है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जहां a b c याद रखिएगा कोई अचर पद है। a b c क्या है? अचर पद है। इसको दो पार्ट किया गया है। एक में क्या किया गया है? शुद्ध द्विघात समीकरण है ना। और दो में क्या किया गया है? मिश्रित द्विघात समीकरण। जब द्विघात समीकरण में x का पद ना हो उसको शुद्ध द्विघात समीकरण कहेंगे। x का पद, x स्क्वायर का पद ना, x का पद, अर्थात कह सकते हैं 4x स्क्वायर प्लस 6। x का पद है ई वाला x का पद है नहीं है। x स्क्वायर माइनस 16 x का पद है बराबर 0 बराबर 0। ये क्या हो गया? वैसा द्विघात समीकरण जिसमें x का पद ना हो और मिश्रित में x का पद भी हो। जैसे 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 बराबर 0 है ना। तीनों चीज है ना, x स्क्वायर वाला भी है, x वाला भी, बिना x वाला भी है। इसको क्या कहेंगे? मिश्रित। क्या कहेंगे? मिश्रित। कोई दिक्कत? तीसरा में बता देते हैं द्विघात समीकरण कौन होगा कौन नहीं होगा। सबसे पहले तो ये याद रखिए कि जिस समीकरण में अधिकतम घातों की संख्या 2 से बेसी ना हो द्विघात समीकरण होगा। उस घात जो है, पावर जो है, पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या रहेगा तो 0 हो जाएगा। 0 जब 0 हो जाएगा द्विघात समीकरण द्विघात बहुपद होगा। क्या होगा? तो अगर किसी भी चर का पावर माइनस में रहे द्विघात समीकरण नहीं होगा। अगर पावर बटा में रहे नहीं होगा। अगर रूट में रहे नहीं होगा, है ना। बस कौन सी? पावर माइनस में ना रहे, पावर बटा में ना रहे, रूट में ना रहे। अगर बटा में रहे तो रहेगा, याद रखिएगा। अगर बटा में है तो द्विघात समीकरण होगा, जबकि द्विघात बहुपद नहीं होगा। तो अगर समीकरण बटा वाला होता है ना। इसलिए 3 को याद रखिएगा। इतना क्लियर हो गया? इतना समझ गए? चलिए आइए आगे। अब आ जाते हैं चैप्टर में। एक चीज और देखो, एक चीज और क्या है? द्विघात समीकरण का अनुप्रयोग। क्या बोले? द्विघात समीकरण का अनुप्रयोग। द्विघात समीकरण का अनुप्रयोग। जैसे कह दे कि 2 लगातार के है या 3 लगातार के है या 4 लगातार के है, ऐसे दुइये को के है ना। हम 3 को बतेले चल जाते हैं। 3 लगातार धन पूर्णांक संख्या। 3 लगातार धन पूर्णांक संख्या लिखने के लिए कहे तो लिखना है x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 1 x प्लस 2 है ना। अब ऐसे हम क्या बोले? दुइये को प्रयोग होगा, दुइये को कहेगा।
तीन को बता देते हैं। अगर 4 को कहेगा, 4 को क्या निकाले तो x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3, 3 लगातार क्या हो गया, धन पूर्णांक हो गया। क्या हो गया? अब इसी में कहा दे 3 लगातार प्राकृत संख्या x प्लस 2 x प्लस 3। अगर 4 कहे तो 4 कर देना, 5 कहे तो 5 कर देना, है ना। फिर प्राकृतिक संख्या वही कर दिए हैं, नहीं दोनों सेम में होता है। दो लगातार धन संख्या, दो लगातार पूर्णांक संख्या x प्लस 1 x प्लस 2, दो लगातार प्राकृतिक संख्या x प्लस 1 x प्लस 2 हो जाएगा, हाँ x प्लस 2। उसके बाद आता है कैसे सर, तो प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, x से स्टार्ट कर दीजिए। मान x की जगह पर 1 रखिएगा, x की जगह पर 1 और 1 2, x की जगह पर 1 रखिएगा, 1 और 2 3, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 2 आ गया, यहाँ 3 आ गया। फिर होता है 3 लगातार सम संख्या, है ना। 3 लगातार सम संख्या विषम संख्या दोनों सेम रहेगा, x प्लस 2 x प्लस 3। देखो सम संख्या करके, जहाँ सम संख्या माने सम संख्या दूसरे स्टार्ट होता है, तो 2 x के ऊपर 2 रखेंगे, 2 और 2 4, x के ऊपर जगह पर 2 रखेंगे, 2 और 3 5, गलत नहीं हो गया। तो क्या लिखना है यहाँ पर 4। बात समझ में आया? क्या बोले, x के जगह पर सम संख्या, तो सम संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 2 से स्टार्ट होता है। 2 रखो, 2 और 2 4 और 2 और 4 6 आ रहा है सम संख्या। उसके बाद आता है 3 लगातार विषम संख्या, 3 लगातार विषम संख्या x प्लस 2 x प्लस 4। अब तो दोनों सेम है, कैसे सर, तो करके देख लो, हल करके देख लो। विषम संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है। 1 दिए ने, 1 और 2 3, 1 और 4 5, 1 3 5 विषम संख्या है ने, समझ गया सब। उसके बाद आता है 3 लगातार, और पूछता है ऐसे लिखिए, 3 से 3 लगातार, खाली 3 से नहीं रह सकता है, 4 से भी रह सकता है, 5 से भी रह सकता है, 6 से भी रह सकता है। 3 से 3 लगातार विभाज्य संख्या, विभाज्य संख्या किसको कहेंगे, जो 3 से कटे। विभाज्य संख्या जो अपने और 1 के अलावा किसी दूसरी संख्या से कटे उसको विभाज्य संख्या कहेंगे। मगर कौन विभाज्य, तो 3 से विभाज्य। 3 से विभाज्य का मतलब 3 से कटना चाहिए। 3 से 3 लगातार विभाज्य संख्या, 3 से वो तीनों संख्या कटना चाहिए, तीनों अलग अलग रहेगा। तो क्या लिखना है, 3 x प्लस 3 x प्लस 6, है ना। अब इसको देख लो करके, हल करके। विभाज्य कौन संख्या लेना है, 3 से विभाज्य, तो 3 से विभाज्य 3 से स्टार्ट होगा, तो x की जगह पर 3 रखेंगे, x की जगह पर 3 और 3 6, x की जगह पर 3 रखेंगे, 3 और 6 9, 3 कट रहा है ना 3 से, 6 कट रहा है ना 3 से, 9 कट रहा है ना 3 से। उसी प्रकार अगर 4 से कहा देगा तो x प्लस 4 x प्लस 8, समझ रहा है ना। अगर 5 से कहा देगा तो x प्लस 5 x प्लस 10, बात समझ रहा है ना। काहे मोदी जी पूरा सोचते हैं, क्या बात है, बता रहे इधर देख नहीं रहे, इसलिए इसको नोट कर लीजिए। हल्ला नहीं करो। देखिए इधर प्रश्न वाला 4.1 क्वेश्चन नंबर 1, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। सबको जांच करना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं। नंबर 1 में क्या कह रहा है, x प्लस 1 के स्क्वायर बराबर 2 ×
प्लस x माइनस 3, x माइनस 3 एगो पूछता है, याद रखिएगा, ध्यान दीजिए, इसको हल करके बताना है द्विघात समीकरण है या नहीं। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, 2 गुना x करेंगे और 2 गुना माइनस 3 करेंगे, माइनस 6 x स्क्वायर प्लस 2 कम 2 x, एक का स्क्वायर है कि दोनों की साइड में चलाइए, प्लस में माइनस में प्लस में, है ना, x स्क्वायर 2x प्लस में 2x माइनस में 6 7 बराबर, जिस चर का घात 2 क्या कहेंगे? द्विघात समीकरण है या नहीं? हाँ है, हाँ है। नंबर 2 की कह रहा x स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस 2 3 माइनस x, ऐसी नहीं है, ऐसे लिखा हुआ है ये ब्रैकेट में है। अच्छा क्या दिक्कत है? x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 गुना 3 करेंगे, माइनस 2 गुना माइनस x करेंगे, माइनस माइनस प्लस 2x, सबको ही पर लाइए, x स्क्वायर माइनस 2x, ये माइनस में साइड प्लस में, प्लस में प्लस में साइड आएगा तो बराबर, तो इसलिए x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4x प्लस, तो बराबर x पर पावर कितना है? द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। जो समझ गया उस बना सकता है। नंबर 3 समझ गया बना सकता है, जो नहीं समझा इधर देखिए, x गुना x करेंगे, x स्क्वायर x गुना 1 करेंगे, x माइनस 2 गुना x करेंगे, माइनस 2x माइनस 2 गुना 1 करेंगे, माइनस 2 x गुना x करेंगे, x स्क्वायर x गुना 3 करेंगे, प्लस 3 माइनस 1 गुना x करेंगे, माइनस 1 गुना प्लस 3 करेंगे, प्लस माइनस 3, सबको एक पार लाइए, x स्क्वायर माइनस 2x में 1x चल दिया, माइनस x और माइनस 2, प्लस में साइड आएगा तो माइनस में, 3x में 2x चल गया, 2x प्लस में साइड आएगा तो माइनस में साइड आएगा तो प्लस में, बराबर 0, ये माइनस में x स्क्वायर, प्लस में x स्क्वायर खत्म, की बच गया माइनस x माइनस 2x माइनस 3x, अब 3 में से 2 गया 1 बराबर x पर पावर कितना है? 1 कोने है, नहीं रहती कैसे? 1 तो रहने करेगा रे, x पर पावर कितना है? 1। कौन सी कह रहा था? खोजे ले द्विघात समीकरण, घात कितना होना चाहिए? 2, घात 2 है, ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है रे, नहीं है बाबू, इधर देखिए, फिर क्या कह रहा है? x माइनस 3, x माइनस 2x प्लस 1 बराबर x इंटू x प्लस, सही है रे, चलिए गुना कर दीजिए, x गुना 2x करेंगे, 2x स्क्वायर, x गुना प्लस 1 करेंगे, माइनस 3 गुना माइनस 2x प्लस 2x करेंगे, प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6x, प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6x, अब माइनस प्लस 3 माइनस 3 एकम 3, x गुना x करेंगे, x स्क्वायर x गुना प्लस 5 करेंगे, सबको एक बार लाइए, 2x स्क्वायर, अब माइनस 6 में से x गया, माइनस 5 माइनस 3, प्लस में साइड आएगा तो प्लस में साइड आएगा तो बराबर 0, 2x स्क्वायर में 1 और x स्क्वायर चल जाएगा, माइनस 5x अब माइनस 3 बराबर x का पावर कितना है? द्विघात समीकरण है, हाँ द्विघात समीकरण है, समझ रहा है? द्विघात समीकरण जब द्विघात दूर रहेगा द्विघात समीकरण होगा, घात सबसे अधिक अगर x पर पावर 2 भी रह गया, x पर पावर 3 भी रह गया, वो भी द्विघात समीकरण टाइट बाय कर दीजिएगा, टाइट
बाय बाय कर दीजिएगा। समझ गए? कौन नंबर? 5 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? दिखाइए। -1 और x माइनस बराबर x + 5 एक सही है। चलिए हल किए। 2x गुना x करेंगे, 2x गुना 3 करेंगे, -3 दूनी, -1 गुना x करेंगे, -1 गुना -3 करेंगे, माइनस माइनस प्लस 3, x गुना x करेंगे, x गुना -1 करेंगे, प्लस 5 गुना x करेंगे, प्लस 5 गुना 1 करेंगे, प्लस 5 गुना -1 करेंगे, -5। सही बोला। 2x स्क्वायर -6x -1 -7x प्लस में साइड आएगा तो प्लस 5x में 1x चल गया, प्लस 4x इस साइड आएगा तो माइनस में साइड आएगा तो बराबर 0। x स्क्वायर 2x स्क्वायर में 1x स्क्वायर चल गया, और 7x 4x -7x -4x अब +3 + 5 बराबर x पर पावर x पर पावर द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। कितने बचे विधान? समझ रहा है? समझ रहा है कि होली पर ध्यान है? होली खेला रे? खेल लिया? वाह। लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। जिसको जो रंग लेने का और अबीर लेने का इच्छुक है उसी को लेना है। चलिए नंबर 6 नंबर में लिखा दीजिए। ये देखो हम इसका ऑब्जेक्टिव बताएं, उसमें ट्रिकली कुछ बताए हैं। इसको अब ये बोलेंगे द्विघात समीकरण में सोचने वाली बात है। a - b का होल स्क्वायर कीजिएगा तो a स्क्वायर इधर प्लस में साइड आएगा तो a स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर माइनस में प्लस में हो जाएगा, खत्म है ना। चलिए हल कर लीजिए। x स्क्वायर प्लस ये सब जब बनाओगे लगातार बनाओगे तो खुद ब खुद दिमाग में आ जाएगा। a माइनस b के होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8 x स्क्वायर अदुगुनी 4x अदुगुनी अब तो ये पर लाइए x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8। कहने का मेरा मतलब हो गया अगर बीच में बराबर रहे और दोनों साइड सेम संख्या रहे, दोनों प्लस में रहे तो कट जाएगा, क्योंकि उन्हें प्लस में साइड आएगा तो मगर एगो प्लस में एगो माइनस में रहेगा तो हरगिज नहीं कटेगा, है ना। प्लस में साइड आएगा तो माइनस में साइड आएगा तो प्लस में साइड आएगा तो x स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर 3x और 4x 7x और -4 में से 1 गया। x पर पावर कितना? x पर पावर द्विघात समीकरण है नहीं। वो नंबर 8 7 में होगा 7 बताइए 7 x प्लस 2 के होल क्यूब बराबर गलबात ना करें, क्योंकि 1 नंबर लेना है तो गलबात ना करें। समझ रहा है? 1 नंबर हर हाल में आएगा। द्विघात समीकरण होगा IC पावर 3 है तो a प्लस b का होल क्यूब a प्लस b का होल क्यूब x पर पावर 3 आ जाएगा। द्विघात समीकरण होगा नहीं होगा। अब अगर हो भी सकता था कब? जब n 2x
2x नहीं रहता, x रहता ना खाली तो नहीं भी हो सकता था। अब कैसे कहे 2x गुना x स्क्वायर करोगे 2x क्यूब हो जाएगा, 2x क्यूब आइने x क्यूब आएगा तो 2x क्यूब में 1x क्यूब चल जाएगा तो x क्यूब बचेगा ने। अब ये लिख देते नहीं। आप कहो कि तो हल करने जान बोलो सब तो बाव ना तुरंत बोलो नहीं हल करो ये बात है कि नहीं। अब a प्लस b का होल क्यूब बराबर a प्लस b का होल क्यूब जानते हैं ना जी कौन क्यों होता है। फिर से बोलो तो हाँ ये सही बोल रहा है। a क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 a b स्क्वायर अब 2x गुना x स्क्वायर करेंगे स्क्वायर 2x गुना माइनस कट नहीं रहा जी x क्यूब प्लस 3 दूनी x स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 किया 12x प्लस 2 दूनी 4 4 दूनी 8 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में इधर आएगा तो बराबर क्यू क्यू दो जगह है ये दो गो ये एगो ये माइनस में प्लस में माइनस 2 गो में से एगो चल गया। अब उन्हें हल करियो हाँ अब ये हल करिए कर दियो बा स्क्वायर के बोले जी 12x और 2x 14x और प्लस 8 छुटवो के लिए कुछ छुटवो किया है आए नहीं छुटा होगा x का पावर कितना आया हमको कौन सी लाना था द्विघात समीकरण कौन सी है त्रिघात की है हाँ की है त्रिघात। क्वेश्चन नंबर 8 बोलिए ई ब्लॉक हो जी तो x माइनस 2 ई समीकरण हो सकता है ई समीकरण है द्विघात समीकरण और क्या है क्या कि a माइनस b का होल क्यूब जब निकालोगे तो x पर पावर 3 आ जाएगा ना x पर पावर 3 प्लस में इशारा आएंगे तो यहाँ भी x पर पावर 3 प्लस और x पर पावर 3 माइनस भी खत्म हो जाएगा बच जाएगा एगो x स्क्वायर कौन वाला x स्क्वायर बचेगा 3a स्क्वायर b 3a स्क्वायर b वाला बचेगा ई वाला बचेगा है ना ई वाला बचेगा इसलिए द्विघात समीकरण आएगा हल हम और नहीं करेंगे द्विघात समीकरण कोई दिक्कत समझा चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 के कौन लड़का इस चैप्टर को लड़का लड़की देखा था इस चैप्टर को कोई नहीं देखा मत देखिए। निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करें। खाली द्विघात समीकरण में लाना कौन जी बोला खाली द्विघात समीकरण में हल करना है खाली समीकरण में ला देना है ना। नंबर 1 ध्यान से देखिए क्या कह रहा एक हल नहीं करो पढ़ रहे हैं। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 500 क्षेत्रफल की है मीटर स्क्वायर है ना। क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के दुगना से एक अधिक है। आयसु जानते हैं हम कि आयत की लंबाई जो होता है चौड़ाई से बेसी होता है बड़ा होता है ना। माना कि आयताकार भूखंड है भूखंड की लंबाई तथा आयताकार भूखंड की ध्यान से देखिए इधर अरे ध्यान से देखिए इधर लंबाई चौड़ाई से अधिक दोगुना से अधिक का रहा
दोनों को पहले हम x कर देते हैं, कर दिए। अब की कह रहा कि लंबाई जो है चौड़ाई से दुगना से 1 अधिक है। देखो इधर, लंबाई जो है चौड़ाई के दुगना, चौड़ाई के दुगना हो गए से 1 अधिक है, 1 अधिक कर दिए, हो गए। प्रश्नानुसार आयताकार कितना लंबा नहीं लिखेंगे, तुम लोग लिखोगे आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल कितना दे ले 528। आयत का क्षेत्रफल की होता है लंबाई गुना लंबाई बताइए, चौड़ाई बताइए, गुना कहलाता है नहीं सर। देखो x गुना 2x करेंगे, x गुना 1 करेंगे, प्लस नहीं सर आएगा तो बराबर समीकरण हो गया है। नहीं तो है ही पहले बोल दिया है तो हो गया, समझ गए? हाँ इसमें नहीं सर। नंबर 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, माना कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हम लिखाए हैं ने, हम 2 पूर्णांक लिखाए हैं, हम खोज रहा को की होता है x प्लस दिक्कत। प्रश्न की करा 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, गुणनफल बने गुना, दोनों धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल कर दो, गुणनफल बने गुना। कितना कह रहा 300, दोनों धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल, गुणनफल बने गुना, गुना किए तो कितना आ गया हमें कर 306। तब प्रश्न कर रहा है ना, x गुना x करेंगे, x गुना 1 करेंगे, प्लस में इधर आएगा तो बराबर समीकरण आ गया। चलिए आगे को नंबर 3 नंबर की करा रोहन की मां 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 वर्ष है। माना कि रोहन की मां की वर्तमान आयु अभी x नहीं मानोगे, रोहन की वर्तमान आयु ध्यान दीजिए। ऐसा सोचे वाली बात है, रोहन और रोहन की माँ से तुलना कर रहे तो मैया तो रोहन से बड़े होते हैं। अभी दोनों के हम की लिख दिए, कोई दिक्कत? अब प्रश्न की कर रहे, ध्यान से पढ़िए। रोहन की माँ उससे 26 बरस बड़ी है, तो एकरा से 26 बरस बड़ा है, 26 बरस बड़ा कर दी, कोई दिक्कत एकरा में? ओकर बाद की कहल के उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद वाला में, अब पूर्व वाला में समझो बतिया। अब से 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद कर दो, तो 3 बार अभी हमारे जितना उमरिया है दोनों की, हमार उमरिया हमार माँ की उम्र जितना भी है, अब 3 वर्ष बाद मैया की उमरिया बढ़ जाता है, हम कहे हम छोटा ही तो उतने रह दो हमरो बढ़ते हैं, इसलिए 3 वर्ष बाद दोनों को कर दिए ने कितना हो जीते x प्लस 26 3 प्रश्नानुसार की कर ले दोनों के गुणनफल, तो दोनों के गुना कर दो, x प्लस 29 गुना x प्लस 3 कितना है गुणनफल? गुणनफल कितना है जी? दोनों के गुणनफल नहीं बोले, गुणनफल कितना है? दोनों का गुणनफल कर दिए 300।
x गुना x करेंगे, x गुना 3 करेंगे, 29 गुना x करेंगे, 29 गुना 3 करेंगे, 29 तिया सच्चे में, सच्चे में 3 की प्लस में इधर आएगा तो बराबर 0 x स्क्वायर 29 x 3x 32x 360 में 87 गया, 10 में से 7 गया, 10 में से 7 गया, ये बच गया 5, 15 में से 8 गया, ये बच गया 2। सही है। नहीं समझ में आवा तो आंसर देख, अभी तक आंसर आइए ना उतार आए उतारना है उतार की नहीं उतार देंगे, नहीं उतार लेंगे। जैसे आप लोग हैं वैसे हम भी हैं। दू के कह रहा एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी है, कुल दूरी कितना है? कुल दूरी मेरा कितना है? 480 किलोमीटर है ना। एक समान चाल से चल रहा है, उसका चाल क्या है? समान है ना। समय बराबर हम t मान लेते हैं और चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं। कोई दिक्कत? दूरी पहला स्थिति नहीं, लिख दीजिएगा पहली स्थिति से। कोई दिक्कत? दूरी 480, समय t और चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। समय बराबर जानते हैं तो t समय बराबर दूरी बटा इसलिए समय को की माने t और दूरी 480 4 समीकरण 1। दूसरी स्थिति से, दूसरा स्थिति में दूरी वही रहेगा। दूरी कितना है? 480। और चाल में अभी की किया है कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया था। पहले चाल में कितना था? और चाल में अभी की कर दिया 8 किलोमीटर कम। तो 8 किलोमीटर कम करेंगे तो x माइनस 8 हो जाएगा ना जी, किलोमीटर प्रति घंटा। जैसी चाल कमेगा, सोचने वाली बात, आपका चाल कम जाएगा, समय की हो जाएगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं? तो समय पहले आपका क्या था? t। समय क्या था? तो समय कितना बढ़ गया? 3 घंटा बढ़ गया। समय कितना बढ़ा? 3 घंटा। समीकरण 2 घटाओ x से। समीकरण 2 घटाओ 2 क्या है? t प्लस 3 घटाओ पहले बराबर के सेट, बराबर के सेट। अच्छा दूरी नहीं निकाले दी, समय नहीं निकाले। समय बराबर दूरी बटा कटेगा नीचे, देखिए तो समय कितना मेरा आया? t प्लस 3। दूरी कितना है? 480। और चाल क्या आ गया? x माइनस 8 आएगा नहीं? तो समीकरण t हो गया समीकरण 2। इसको नहीं मानना है तो समझिए। समय बराबर दूरी बटा चाल, जैसे इसको किए वैसे इसको किए। दो स्थिति था ना, इसमें चाल समय समान था, समय भी कुछ नहीं था, तो समय को t मान लिए थे। इसमें जैसी चाल घटा, चाल जैसी घटा, और सोचने वाली बात, हमारा चाल धीमा होगा, समय बढ़ जाएगा। बढ़ेगा कि नहीं? समय बढ़ गया 3 घंटा। समीकरण 2 घटा 1 से। समीकरण 2 बराबर की सब क्या है? t माइनस 3। समीकरण 1 में बराबर की सब क्या है? हम घटा रहे हैं तो माइनस t। 480 x माइनस घटाओ 480 माइनस x, t माइनस t प्लस t की हो गया खत्म। लघुत्तम x माइनस 8 इंटू x, तिरछा तिरछी 480x घटाओ 480x घटाओ कितना आएगा? 384। x ना बढ़ जाएगा, होगा ना जी? कोई दिक्कत? चार 480x
घटाओ 480x माइनस माइनस प्लस 3840 कटने जाएगी x स्क्वायर माइनस x। चलिए 480 माइनस में 480 सॉरी प्लस में 480 माइनस में खत्म होगा नहीं कि बच जाएगा 3440 बराबर x स्क्वायर माइनस 8x। बीच में बराबर है तो ऊपर ऊपर नीचे नीचे काटता है ना। 3 एक कम 3 3 एक कम 3 3 दूनी 6 3 दूनी 6 6 दो 8 दो बच गया 3 8 24 0 तिरछा तिरछी गुना एक गुना इतना करेंगे x स्क्वायर माइनस 8x बराबर 1 गुना 82 करेंगे 82 प्लस में चलेगा तो x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 12 80 बराबर 0। समीकरण लगा। समझ गए? आज का क्लास यही समाप्त हुआ। जय हिंद जय भारत।